चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में बेटा चैप्टर नंबर 14 में हम लोग फलों की खेती पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों एक जैसे हैं। चैप्टर नंबर 13 में बेटा हम लोगों ने फलों की खेती पार्ट 1 पढ़ा था और 14 में बेटा हम लोग फलों की खेती पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर रहेगा बेटा, इससे टोटल 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जहाँ से एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और बेटा 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आने वाला है वो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट टेबल बनाया है और मैंने आपको बताया है कि इसी टेबल में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने वाला है। आपको बेटा ध्यान से इस टेबल को देखना है, समझना है और याद करना है। कहीं से कहीं तक कोई डाउट होता है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा से बेटा पिछली बार की तरह हम नई क्रॉप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैंगो या आम के बारे में दिया गया है बेटा। इसी तरह से हमने पिछली बार आपको चैप्टर नंबर 13 और 13 बताया था बेटा। उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर रखे थे। पहले लेक्चर में हमने टेबल डिस्कस की थी और दूसरे लेक्चर में हमने पपेन के बारे में डिस्कस किया था। इसी तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग टेबल डिस्कस करेंगे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या थ्योरी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि सर टेबल आपने बना दी, आपने जो नोट्स दिए हैं उन नोट्सों में इस तरह की टेबल नहीं बनी हुई है, या सर हम इसको कैसे पढ़ें। बच्चे आप समझना, जब किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग बनने के चांसेस होते हैं, तब उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि उसके लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया और उसका आंसर आपने पुट कर दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको थोड़ी सी डिटेल आना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे यहाँ पर मैंने लिखा है आम का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है बेटा मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि मैंजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है, ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना पड़ेगा। आप इजीली इस टेबल को देखकर बता सकते हो। आपसे बेटा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आम का बॉटनिकल नेम क्या है और ऑप्शन दे दिए 4, या फिलिंग द ब्लैंक्स में बता दिया कि आम का बॉटनिकल नेम डेड 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 है, तो आम का बॉटनिकल नेम क्या बेटा क्या है, या इसको बॉटनिकल नेम को बेटा हिंदी में कहते हैं वानस्पतिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली बेटा एनाकार्डियेसी है। क्या फैमिली है? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी। आपको बेटा सिंपल से याद रखना है कि जो आम की फैमिली है वो क्या है, एनाकार्डियेसी, और उसका नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है बच्चे? मैंजीफेरा इंडिका। इसका ओरिजिन बेटा, यानी कि ओरिजिन का मतलब ये सबसे पहले कहाँ पर पैदा किया गया, उसका जन्म स्थान क्या है, तो इंडो बर्मा यानी कि इंडिया और बर्मा के मध्य का क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान या इसका जन्म स्थान माना जाता है। सॉइल बेटा वही 4 पॉइंट हैं जो 4 पॉइंट हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। बार बार बता के मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा बेटा, और आप लोगों का भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो या ये पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद चैप्टर नंबर 13 पढ़ लें। चैप्टर नंबर 13 देखने के बाद बेटा ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मेरे बच्चों हम लोग गुआवा की, अमरूद की बात कर देते हैं। तो अमरूद का साइंटिफिक नेम है सीडियम ग्वाजावा। क्या नाम बेटा? सीडियम ग्वाजावा। यहाँ पर बेटा पी जो होता है वह साइलेंट होता है, तो हिंदी में इसको सीडियम ग्वाजावा लिखते हैं और इंग्लिश में बेटा इसको क्या पढ़ते हैं, सीडियम ग्वाजावा। क्या पढ़ते हैं बेटा? सीडियम ग्वाजावा। इसका जो फैमिली है बेटा मिरिटेसी है। क्या फैमिली है? मिरिटेसी। फैमिली का नाम बेटा क्या है इसकी का? मिरिटेसी। इसका जो ओरिजिन है बेटा वो साउथ अमेरिका माना जाता है। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सॉइल में बेटा डैश लगा हुआ है। डैश लगाने का मतलब बेटा ये है कि ऊपर वाले 4 पॉइंट जैसे हैं वैसे ही 4 पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा एनोला। एनोला मतलब आंवला होता है। इसको बेटा गूजबेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूजबेरी। और इंग्लिश में से इंडियन गूजबेरी या भारतीय गूजबेरी के नाम से बेटा इसको जानते हैं। अब नाम से बेटा इसका समझ में आ रहा है, भारतीय गूजबेरी या इंडियन गूजबेरी
तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है, इसका जन्म माना जाता है बेटा भारत में ही माना जाता है कि इसका जन्म जो है बेटा भारत में ही हुआ होगा। इसका नाम बेटा क्या है? अम्बेलिका ऑफिसिनेल या अम्बेलिका इंडिका। बेटा इंडिका क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका जन्म इंडिया में हुआ था, इसलिए इसको अम्बेलिका इंडिका या अम्बेलिका ऑफिसिनेल के नाम से जाना जाता है। फैमिली बेटा इसकी यूफोर्बिएसी है। फैमिली या परिवार बेटा इसका क्या है? यूफोर्बिएसी। तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। सॉइल मेरे बच्चों, फिर से हम वही 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट हमने सभी फसलों के लिए याद किए हैं, समझे हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। आम का बॉटनिकल नेम बेटा क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है बच्चे? मेंजीफेरा इंडिका। बात करें बेटा कुल की, तो आम का फैमिली जो है बेटा एनाकार्डियेसी है और इसका जो जन्म स्थान है वो इंडो बर्मा यानी कि इंडिया और बर्मा के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। दूसरा मेरे बच्चों यहाँ पर आपके सामने है ग्वावा या अमरूद। अमरूद का नाम होता है बेटा सीडियम ग्वाजाबा। क्या नाम होता है बेटा? सीडियम ग्वाजाबा। इसकी फैमिली बेटा होती है मिर्टेसी। क्या फैमिली होती है? मिर्टेसी। और इसका उत्पत्ति स्थान साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। इसके बाद बेटा हमारा आता है एनोला या आंवला। तो आंवला का बेटा होता है अम्बिलिका ऑफिसिनेल। इसकी बेटा फैमिली जो है यूफोर्बिएसी है और इसका उत्पत्ति स्थान भारत या इंडिया माना जाता है। सॉइल बेटा ये चारों पॉइंट मैं आपको चैप्टर नंबर 13 में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 13 चैप्टर भी देखना है, फिर पिछला वाला चैप्टर है वो भी देखना है। तो पहले उस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आगे की समझ में आ जाएगी। आगे मेरे बच्चों हम लोग मैंगो को पढ़ेंगे। तो मैंगो में देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब बेटा क्या होता है? जलवायु होती है और जलवायु 1 2 1 2 1 2। बेटा ये पॉइंट मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। इसका बेटा कल्टीवर्स का मतलब होता है जातियाँ या वैरायटी या किस्में। बेटा जातियाँ, वैरायटी या किस्में। जातियाँ, वैरायटी या किस्मों का मतलब ये होता है कि आम आपने देखे होंगे मार्केट में कई सारे प्रकार के, कई सारे किस्मों के, कई सारे ब्रीड्स के मैंगो मिलते हैं। तो इनकी किस्मों की बात करें बेटा तो दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, आम्रपाली बेटा है ना, ये आई है आम्रपाली। ऐसी कई सारी आम की ढेरों वैरायटी है बेटा, क्योंकि आम जो है बेटा भारत का राष्ट्रीय फल है और बेटा आम फलों का राजा भी कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन हमने 4 बेटा इसलिए पढ़ी हैं, इसलिए लिखी हैं कि ये तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछेंगे कि आम की कोई 2 वैरायटी लिखिए, या फिर बेटा अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं तो ये 4 वैरायटी जो है बेटा जनरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके बाद बेटा अगर आप बात करेंगे गुआवा की या अमरूद की, तो अमरूद की बेटा वैरायटी लखनऊ 49, लखनऊ 49, चित्तीदार, हफ्सी, इलाहाबादी सफ़ेदा। इसके अलावा मेरे बच्चों आप लिख सकते हैं ग्वालियर 27। तो बेटा इसकी वैरायटी हैं ग्वालियर 27, लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, चित्तीदार और हफ्सी। याद रखेंगे बेटा। यहाँ पर बेटा हफ्सी को आप अंडरलाइन करके लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे तो। ये अमरूद की लाल गूदे वाली जाति है, मतलब इसका जो गूदा होता है वो लाल कलर का होता है, इसलिए लाल गूदे वाली जाति भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चे। आप बात करेंगे एनोला की, तो एनोला बेटा बनारसी, कंचन, कृष्णा और नरेंद्र आंवला 7। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे बेटा, कम याद करना चाहते हैं तो NA यानी कि नरेंद्र आंवला 1, नरेंद्र आंवला 2, नरेंद्र आंवला 3, नरेंद्र आंवला 4 ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अलग अलग नहीं कर सकते तो नरेंद्र आंवला 1 2 3 4 7 तक बेटा आप लिख दोगे तब भी आपकी सही मानी जाएंगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा प्रोपगेशन या प्रसारण की। प्रसारण बेटा मैंने चैप्टर नंबर 12 में आपको बहुत अच्छे से बताया है। नए पौधों की संख्या में विकास करना ही बेटा क्या कहलाता है? प्रसारण या प्रोपगेशन कहलाता है। प्रसारण बेटा हर एक पौधे को प्रसारण करने की अलग अलग विधियां यहाँ पर देखने को बेटा आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो का प्रसारण सीड द्वारा या बीज द्वारा होता है। साथ ही साथ बेटा इसका प्रसारण क्राफ्टिंग द्वारा
या बिनियर ग्राफ्टिंग द्वारा बेटा या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अमरूद को एयर लेयरिंग में या गुटी विधि के द्वारा प्रसारण करते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ चैप्टर नंबर 12 में। और बेटा आंवले का प्रसारण बीज द्वारा या बडिंग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है बच्चे। प्रोडक्शन या ईल्ड या उत्पादन की बात करें बेटा, प्रोडक्शन ईल्ड या उत्पादन का मतलब होता है इसके बोने से हमें कितना उत्पाद मिलता है, कितना हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है बच्चे। तो 3 से 5 क्विंटल पर प्लांट है। एक पौधे से लगभग बेटा 3 से 5 क्विंटल तक हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है। ऐसे बेटा गुआवा में 1 से 3 क्विंटल तक और आंवले में 1 से लेकर 2 क्विंटल प्रति पौधे तक हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से बेटा नोट्स बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़े से अमाउंट में मात्र 1999 रुपये में यहाँ पर बेटा आपको तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नोट्स आपको मिले तो आप वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आ जाइए। यहाँ पर बेटा आगे लिखा है फसल का नाम क्या है बेटा, आम। आम की बेटा डिजीज़ या बीमारी के बारे में बताया गया है। आम की डिजीज बेटा पाउडरी मिल्ड्यू होती है, एंथ्रेक्नोज होती है, मालफॉर्मेशन होता है। मैंगो मॉलफॉर्मेशन या मॉलफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बेटा पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो ओडियम मेंजीफेरा नामक कौशल ऑर्गेनिज्म के कारण ये होती है। दूसरी बेटा एंथ्रेक्स की बात करें तो कोलेटोट्राइकम ग्लोरोस्पोराइड्स या बेटा कोलेटोट्राइकम स्पीसीज अगर आप लिख दोगे तब भी सही होगा। कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के द्वारा बेटा ये होता है। मैंगो मॉलफॉर्मेशन बेटा फ्यूजेरियम मोलिनिफॉर्म नामक फंगस के कारण होता है। फ्यूजेरियम मोलिनिफॉर्म के कारण होता है। इसी तरीके से बेटा गुआवा या अमरूद में एक बीमारी होती है गुआवा बिल्ट। बिल्ट जो है बेटा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। इसी तरीके से बेटा फ्रूट जो रॉट होता है, फ्रूट रॉट फेलोस्पोरा सीडीआई के कारण होता है। डाइबैक जो होता है बेटा कोलेटोट्राइकम स्पीसीज के कारण होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे बेटा आंवले की बात करें तो एक तो रिंग रस्ट रखता है बेटा और एक फ्रूट नेक्रोसिस लगती है। जो फ्रूट नेक्रोसिस होती है बेटा इंपोर्टेंट है, बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होती है। किसी कारण होती है बेटा बोरोन की डिफिशियंसी के कारण, बोरोन की कमी के कारण। जहाँ पर आंवला उगाया जा रहा है उस खेत में, उस फील्ड में अगर बोरोन की डिफिशियंसी हो जाएगी बेटा तो यहाँ पर एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रूट नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। आगे बेटा आप देखोगे इंसेक्ट या कीड़े दिए गए हैं, मतलब कौन सी फसल में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा कि आम में लगने वाले कोई 3 इंसेक्टों के, कोई 2 इंसेक्टों के नाम लिखिए बच्चों। तो आप लिख दोगे मैंगो मिलीबग, मैंगो हॉपर और फ्रूट फ्लाई। इसी तरीके से गुआवा में बेटा फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी, वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी और बार्क ईटिंग कैटरपिलर यानी कि छाल खाने वाला कीड़ा या छाल खाने वाली इल्ली। ठीक है बच्चे। एनोला में बेटा बार्क ईटिंग कैटरपिलर या छाल खाने वाली इल्ली आपसे पूछी जा सकती है। या रीफ रोलर पत्ती मोड़ा के पत्ती लपेटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आ रही होंगी। यहाँ पर बच्चे हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है आम का एकांतर फलन क्या है। व्हाट इज अल्टरवियरिंग फंक्शन ऑफ मैंगो। बेटा सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आम का एक आंतर फलन क्या है। एक आंतर फलन प्यारे बच्चों बड़े अच्छे से समझना। क्वेश्चन में आपने बेटा 12th में आप पढ़ रहे हैं तो 12th में आपने हिंदी भी पढ़ी होगी। एकांतर का बेटा अगर संधि विच्छेद करेंगे, एकांतर का बेटा संधि विच्छेद करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब होगा एक धन अंतर। एक धन अंतर मतलब जब एक के अंतर से हो तो उसको क्या कहेंगे, एकांतर कहेंगे।
और इंग्लिश वाले प्यारे बच्चे अच्छे से जानते हैं अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक को छोड़कर नेक्स्ट वाला, एक को छोड़कर अगला। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है एकांतर फलन क्या होता है। आम में मेरे बच्चों एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि आम में एक वर्ष तो फल अच्छे आते हैं, अगली वर्ष या तो फल कम आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक वर्ष फल अच्छे आएंगे, अगली वर्ष फल या तो कम आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसी को आम का एकांतर या एक के अंतर से फलन देना कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिखा है बेटा, मैंगो प्लांट बियर्स फ्रूट in 1 year, in the second year the fruit comes less or not at all. This is called अल्टरनेट फंक्शन या अल्टरनेट बियरिंग ऑफ मैंगो। बेटा फंक्शन की जगह आप बियरिंग भी शब्द ऐड कर सकते हो, अल्टरनेट बियरिंग ऑफ मैंगो। हिंदी में बच्चों मैं आपको समझा चुका हूँ एकांतर फलन का मतलब क्या है। आम के पौधे में एक वर्ष फल आते हैं, दूसरे वर्ष फल कम आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते, इसे आम का एकांतर फलन या अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये एग्ज़ाम में आएगा, फिर बाद में आप मत बोलना कि सर आपने हमें बताया नहीं था। आप छाप लीजिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बेटा, आगे देखो बेटा एकांतर फलन के कारण। एकांतर फलन के बेटा कारण मतलब एकांतर फलन किस कारण से होता है और इसका निवारण क्या है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। बेटा आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो बेटा कॉजेज ऑफ अल्टरनेट बियरिंग और दूसरा बेटा प्रिवेंशन ऑफ अल्टरनेट बियरिंग, यानी कि अल्टरनेट बियरिंग होता क्यों है और उसकी रोकथाम यानी कि उससे हम बच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों जो अल्टरनेट बियरिंग का कारण है, कारण मतलब किसकी वजह से होता है, भाई क्यों होता है अल्टरनेट बियरिंग। तो अल्टरनेट बियरिंग का जो रीज़न है मेरे बच्चों, यहाँ पर उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक है बच्चे आंतरिक कारण यानी कि इंटरनल, और दूसरा बेटा क्या है एक्सटर्नल कॉजेज या बाहरी कारण। अब इंटरनल कारण क्या होते हैं, तो इंटरनल कारण का मतलब होता है कि आम के पौधे के खुद के अंदर कुछ समस्याएं पाई जाती हैं, उसकी खुद की पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हर साल फल नहीं दे पाता, उसको बेटा इंटरनल कारण या इंटरनल रीजन के नाम से जानते हैं। और बेटा कुछ क्या होते हैं बेटा बाहरी लोग, कुछ तो बेटा अपनों ने कर दिया घायल, कुछ गैरों ने कर दिया बदनाम। कुछ तो बेटा इसके इंटरनल खुद की समस्या हैं और कुछ बेटा क्या होते हैं बाहरी लोग आके इसको परेशान कर देते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। देखोगे बच्चे इंटरनल कॉजेज या आंतरिक कारण बेटा कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा हैबिट ऑफ फ्रूटिंग या फलन का स्वभाव। बेटा फलन का स्वभाव या फ्रूटिंग ऑफ हैबिट का मतलब ये है नेचर ऑफ फ्रूटिंग या फ्रूटिंग हैबिट, बेटा कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि आम का ऐसा नेचर होता है कि उसको अच्छा लगता है कि वो एक बार फल दे और दूसरे साल फल न दे, उसकी खुद का ऐसा नेचर होता है, फ्रूटिंग हैबिट होती है कि एक बार वो ज़्यादा मात्रा में फल दे देता है, दूसरी बार रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और वहाँ पर फल नहीं देता। दूसरा बेटा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बेटा क्वेश्चन आपसे ओटी में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आम के अल्टरनेट बियरिंग का मुख्य कारण क्या है, तो CN रेशियो का बिगड़ जाना, डिसबैलेंस ऑफ CN रेशियो। मेरे बच्चे CN रेशियो क्या होती है, मृदा में, मृदा मतलब सॉइल यानी कि मिट्टी, जिस मिट्टी में आम को किया जा रहा है उस मिट्टी में अगर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पर CN रेशियो के बिगड़ जाने से अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम यानी कि एकांतर फलन की समस्या आती है। इसलिए इसके लिए बेटा हम क्या करें, CN रेशियो को सही बना के रखना है जिससे अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम ना हो। डिसबैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात का बिगड़ जाना। अब बेटा लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, बेटा ये समझ लीजिए। किसी भी जीव में मेल और फीमेल का अनुपात, मेल और फीमेल का अनुपात, किसी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये बेटा
क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। अब कहेंगे सर ठीक है, लिंग अनुपात हमें समझ में आ गया, इंसानों में तो लिंग अनुपात महत्वपूर्ण है कि कितने इंसानों पर, कितने आदमियों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है बेटा, लेकिन सर आम में लिंग अनुपात का क्या मतलब है भाई, क्यों जरूरी पड़ रहा है लिंग अनुपात? तो बेटा आप समझेंगे कि आम के पौधे में 3 तरह के फूल आते हैं बेटा। कितने तरह के फूल आते हैं बच्चों? 3 तरह के। एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर और एक बेटा कौन सा आता है, मेल फ्लावर, एक बच्चे क्या आता है, मेल फ्लावर, एक बच्चे आता है फीमेल फ्लावर और एक आता है हर्मोफ्रोडिट फ्लावर। इसको बाइलिंगुअल या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल का बच्चे मतलब ये होता है, ये ऐसा फ्लावर होता है, हर्मोफ्रोडिट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगीय फूल। मेल को बेटा कहेंगे नर पुष्प, फीमेल को कहेंगे मादा पुष्प और हर्मोफ्रोडिट को कहेंगे द्विलिंगीय पुष्प। कौन सा पुष्प बेटा? द्विलिंगी, जिसमें दोनों लिंग हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। आम में ये तीनों तरह के फूल आते हैं, समझना बेटा बहुत आ रहा अच्छे से। अब फूल तो तीनों तरह के आते हैं, लेकिन फल केवल और केवल हर्मोफ्रोडिट फ्लावर पे ही बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? केवल हर्मोफ्रोडिट फ्लावर पे ही बनते हैं। मतलब हर्मोफ्रोडिट फ्लावर अच्छे होंगे तो फलन अच्छा होगा और हर्मोफ्रोडिट फ्लावर अच्छे नहीं होंगे तो फलन अच्छा नहीं होगा। द्विलिंगी फूल अच्छे नहीं होंगे तो फलन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बेटा यहाँ पर कह रहे हैं कि सेक्स रेशियो बेटा बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हर्मोफ्रोडिट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल अगर कम आएंगे तो बच्चे क्या होगा, फलन भी नहीं होगा, जो अल्टरनेट बियरिंग का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा वृद्धि की आदत। किसकी आदत बेटा? ग्रोथिंग हैबिट बेटा। ग्रोथिंग हैबिट का मतलब बेटा क्या है? आम की बेटा ऐसी हैबिट होती है कि वो एक वर्ष तो बेटा क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है बेटा अपनी शाखाओं की वृद्धि करता है और अगली वर्ष उन्हीं शाखाओं बेटा क्या लगते हैं, फल लगते हैं। फिर एक बेटा जब फल लग जाएंगे तो जिस वर्ष फल लगेंगे उस वर्ष वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब अपनी शाखाओं को नहीं बढ़ाएगा। फिर अगली वर्ष बेटा वो क्या करेगा, अपनी रिप्रोडक्शन ग्रोथ ना करते हुए, यानी कि फूलों को पैदा ना करते हुए अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। समझ में आया? एक वर्ष अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, दूसरे वर्ष प्रजनन करेगा, फूल बनाएगा और फल बनाएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा शारीरिक प्रभाव, फिजिकल फैक्टर बेटा। शारीरिक प्रभाव बेटा मतलब उसकी खुद की फिजिकल कंडीशन इस तरीके की रहती है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया है उसकी पुरानी शाखाओं पर ही फल आते हैं, तो एक वर्ष वो ग्रोथ करता है, दूसरी वर्ष फल देता है। तीसरा बेटा बीजाणु या भ्रूण का गिरना। बेटा बीजाणु भ्रूण का मतलब क्या होता है, आम के पौधे में फल वो आ गए बेटा, फूल आ गए और फूल आने के बाद जब उनमें बेटा सीड फॉर्मेशन होने वाला है या बेटा उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने वाला है, उस समय पर ही फूल गिर जाता है। आपने देखो होंगे बेटा आम के बगीचे में या अगर आपके घर पे आम का पेड़ है तो छोटे छोटे फल बेटा क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये आम की इंटरनल प्रॉब्लम है, वो क्या कर देता है, छोटे फलों को झड़ा देता है। तो ये 6 पॉइंट है बेटा। आपको इतने सारे पॉइंट या तो ओटी में पूछे जा सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से क्वेश्चन, या आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा आम के एक अंतर फलन के 2 कारण लिखिए, आप छाप देना बेटा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा बाह्य कारण, यानी कि बाहरी कारण जो आम के अंदर नहीं है, प्लांट के अंदर नहीं है, बाहर है बेटा। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला बेटा प्रकाश या लाइट हो सकती है। सबसे पहला रीजन बेटा क्या हो सकता है, प्रकाश। धूप ज़्यादा पड़ेगी, अनावश्यक या अत्यंत ज़्यादा बेटा धूप पड़ेगी तो बौर जो होता है, बौर मतलब आम के जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, जिससे एकांतर फलन की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा मॉइस्चर या ज़्यादा नमी होने से बेटा एकांतर फलन हो जाता है। टेम्परेचर या ताप ज़्यादा होगा तब भी एकांतर फलन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एकांतर फलन होगा। तेज हवा के चलने से, वायु के बेटा विंड के तेज बहने से आम का बौर झड़ जाता है। आम के फूल जो होते हैं कच्ची अवस्था में ही फल जो होते हैं बेटा गिर जाते हैं, जिससे एकांतर फलन की समस्या बढ़ जाती है। और कीट एवं रोग के प्रकोप के द्वारा, यानी कि अगर हमारी आम की फसल में बीमारियां लग जाएंगी और कोई कीड़े लग जाएंगे तो बेटा क्या होगा, उसमें एकांतर फलन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं।
आपका बेटा टारगेट होना चाहिए कि आपके एक व्यक्ति से कम 10 लोग इस वीडियो को देखें, कम से कम 10 लोग इस वीडियो को देखें। और 10 लोग देखने का मतलब मेरे बच्चों ये नहीं है कि हमने अपने घर पे अपने बहन के, अपने भाई के, अपने माँ के मोबाइल में चला के देख लिया। 10 लोग देखने का मतलब बेटा ये है कि 10 ज़रूरतमंद लोग देखें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि सर बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके काम की चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, जिससे उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, आम का एकांतर फलन रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या उपाय, क्या क्या यहाँ पर बेटा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा सबसे इम्पोर्टेंट CN रेशियो था, तो हम कोशिश करेंगे कि जो डिसबैलेंस CN रेशियो है बेटा उसको बैलेंस में रखा जाए। बैलेंस ऑफ CN रेशियो, जो डिसबैलेंस CN रेशियो है उसको बेटा किस में रखा जाए, बैलेंस में रखा जाए। हमने आपको बताया था कि जब CN रेशियो खराब हो जाएगा तो एकांतर फलन हो जाएगा, और अगर CN रेशियो को हम सुधार कर रखें बेटा तो एकांतर फलन नहीं होगा। आम की शाखाओं पर छल्ले बनाना चाहिए बेटा, आम की जो ब्रांचेस होती हैं उन पर छल्ले बना देना चाहिए। अल्टरनेटिव छल्ले बनाना है बेटा। अल्टरनेटिव छल्ले बनाने का मतलब क्या है, पूरी शाखाओं में आधी शाखाओं पर विस्पर्श छल्ले बना देंगे। जिन शाखाओं पर छल्ले बनाएंगे उनमें से बेटा बौर होगा जो झड़ जाएगा, और जिनमें छल्ले नहीं बनाएंगे उनमें बौर बना रहेगा, मतलब उनमें फल लगेंगे। अगली वर्ष बेटा क्या होगा, जिन शाखाओं में फल लगे थे उन पर हम रिंग बना देंगे और इन वाली शाखाओं पर फ्रूट आने लगे। तो हम पूरा फलन एक साथ ना लेते हुए आधी शाखाओं में इस वर्ष फल लेंगे और आधी शाखाओं में अगली वर्ष फल लेंगे। इस तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं, फलन को नियमित कर सकते हैं। नियमित फल देने वाली जातियां लगाएं बेटा। ऐसी वैरायटी को हमें बोना है जिनमें रेगुलर बियरिंग होती है, मतलब फल हर वर्ष आते हों, जैसे मल्लिका हो गई बेटा और आम्रपाली हो गई। इन वैरायटियों को बेटा अगर आप अपने खेत में लगाएंगे, बगीचे में लगाएंगे, तो ये वैरायटियाँ हर वर्ष फल देती हैं। इनकी अच्छी हैबिट होती है, ये हर वर्ष फल यहाँ पर देती हैं बेटा। अधिक बौर आने पर तोड़ देना चाहिए बेटा। बौर का मतलब होता है फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग ज़्यादा आ जाए तो कुछ फ्लावर्स को बेटा क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, जिससे क्या हो जाए बेटा अगली बार भी फल आने के चांसेस ज़्यादा हों। बाग की नियमित सिंचाई करना चाहिए बेटा। बाग को रेगुलर, जो बगीचा है उसकी रेगुलर उसमें इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा आज का वीडियो रहा। आपको जो भी प्रॉब्लम आई है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो ऑप्शन लिखा है उसके बगल से एक बेल आइकन दिया गया है, एक घंटी का बटन दिया गया है, उसको क्लिक करना है। उस पर अंदर जाके ऑल बटन पर प्रेस कर देना है, जिससे जब भी क्लास की वीडियो डलेगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो डेली 5 बजे आपकी वीडियो आ रही है 12th क्लास के लिए, और 7 बजे आपको वीडियो आ रही है PAT के लिए। तो अगर आप 12th के साथ में PAT की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके बाद 7 बजे PAT की क्लास ज़रूर देखनी है। दोनों क्लास बेटा साथ में लाइव रहती हैं, आप दोनों को अच्छे से देखें। एक 5 से 6 या 5 से 5:30 जब तक आपका लेक्चर नहीं होता, और दूसरी क्लास बेटा 7 बजे से होती है। आप दोनों क्लासों को लाइव रह के देखें। जो भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा हमें आप कमेंट छोड़ दें, मैं आपके आंसर को या तो कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पर लाइव आके किसी भी तरीके से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।